नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। किस तरह से हैं आप सब? आप सबको मेरा नरमस्तक प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। घर के बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे परेशान, कुछ स्कूल जाना चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते, उन्हें भी मेरा बहुत सारा प्यार। और याद रखिएगा, मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना मम्मियों के साथ, और मम्मियाँ मुझसे रीडिंग करवा रही होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या मुझे कुंडली दिखा रही हो, तो मैं बच्चों पर ही मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। मम्मी कहेंगे ये मत छू वो मत छू, मैं कहती हूँ आपको क्या है भाई, छूने दो, मेरा ऑफिस है, आपका ऑफिस है, टूटेगा टूटेगा, ये नहीं तोड़ फोड़ करेगा तो क्या मैं और आप इस उम्र में तोड़ फोड़ करेंगे? मम्मी नहीं नहीं राखी जी अच्छा नहीं लगता, मम्मी इतनी कॉन्शियस होती है। ओहो प्लीज़, इस बच्चों का बचपन बिल्कुल मत छीनिए, उन्हें जैसे तैरना है उन्हें तैरने दो। अरे शो पीस टूटेगा नहीं तो नया कैसे आएगा? कोई चीज़ ख़राब नहीं करेगा तो मुझे उसकी याद कैसे रहेगी? इतने प्यारे प्यारे, इतने स्वीट स्वीट, इतने नोनू मोनू बच्चे आते हैं, जुड़वा बच्चे आते हैं, वो हुई क्या बताऊँ आपको। मतलब कई बार तो दिल करता है, देव से कहती हूँ कि जो लोग आते हैं दिल करता है उनका एक आध बच्चा ही रख लूँ कि भैया मुझे दे दो प्लीज़, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आई एम क्रेजी अबाउट चाइल्ड्स। मुझे चिल्ड्रंस बच्चे, नॉटी बच्चे, शरारती बच्चे, जवाब देने वाले बच्चे बहुत पसंद है। और मैं उनके साथ बहुत खेलती हूँ, उन्हें तंग करती हूँ, उन्हें चॉकलेट्स खिलाती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ और उनके साथ छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ। इसमें क्या बुराई है? क्योंकि आपके और मेरे अंदर एक बचपना, एक बच्चापन तो होता ही है और उसे हमेशा हमेशा जीवित रखना चाहिए। और जो हमेशा जीवित रखते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आपके साथ सुबह से आज 25 तारीख को हम शूट कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमारा शूट लगातार चल रहा है क्योंकि आज 25 मार्च है, एकादशी है, शाम को व्रत खोलना है। आज मेरा जी टीवी पर भी एक शो है बंगाल इलेक्शन को लेकर, शाम को 7 बजे। अब पता नहीं, मैं अभी शायद पूजा को बोल देती हूँ कि वो स्टोरी पर डाल दे और मेरे स्टेटस पर डाल दे जिससे आप मुझे टीवी पर भी देख सकें। तो जी पर आज मेरा शो है और देखते हैं कि हम आप में से कितने लोग वो देख पाएंगे। बट हाँ, बंगाल इलेक्शंस को लेकर बड़ी उथल पुथल हो रही है। किसी ने बंगाल इलेक्शन में ये कमेंट कर दिया है कि भारत के 4 टुकड़े कर देंगे। अच्छा जी, ऐसे कैसे कर दोगे भारत के 4 टुकड़े? भारत के टुकड़े करने वाले तो कई आए, कई साल शासन कर कर चले गए, बट टैं टैं फिश। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार वाले दिन क्या काम नहीं करना चाहिए जिसे करने से पति और बच्चे की उम्र घटती है, इनफैक्ट आपका दुर्भाग्य खराब होता है। अब बच्चे की उम्र कम हो जाए या पति की उम्र कम हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको मुझको भी होता है ना, हमारी लाइफ में भी इन चीज़ों का असर तो कहीं ना कहीं पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक महिला आई, देखिए मैं किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ और मुझे कुछ लोग बोलकर जाते हैं कि राखी जी आप हमारे बारे में यूट्यूब में ज़रूर बताइएगा, तो मैं बताती हूँ। तो कुछ लोग बोलकर जाते हैं राखी जी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो तो आप यूट्यूब में नहीं बताएंगे ना? तो मैं कहती हूँ आप नहीं कह रही मैम तो मैं नहीं बताऊँगी, और इस लाखों भीड़ की दुनिया में मैं आपका नाम तो ले ही नहीं रही ना, तो नाम तो मुझे पता ही नहीं है किसी का। बस आप ऑफिस से बाहर गए मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि आई डोंट टॉक अबाउट समबडीज़ पर्सनल लाइफ, तो वो मैं बात नहीं करती हूँ। उनके हस्बैंड उन्हें बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, और उन्होंने मुझे अपने निशान भी दिखाए जैसे उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं। और मुझे आज यकीन भी नहीं हुआ कि हम 2021 के अंदर चल रहे हैं और लड़कियां ऐसे आज भी मार खा रही हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम मार क्यों खाती हो? तो बोली क्या करूं? मैंने कहा ससुराल में कोई हेल्प नहीं करता। तो बोली कि माँ तो उनकी और भी मार पड़वाती है मुझे और कोई हेल्प नहीं करता, और वो बेटा जो है अपनी माँ को भी मारना शुरू कर देता है, वो एक्चुअली में मेरी हेल्प कर भी नहीं सकते। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उनसे पूछा फिर तुम अपने मायके, अपने भाई वगैरह से किसी से हेल्प क्यों नहीं लेती? तो उस बच्ची ने कहा कि मैं मायके और भाई वगैरह से भी हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि उन लोगों ने मेरी शादी करके अपना पल्ला झाड़ दिया, भाई भाभीयों के साथ जुड़ गए और वो कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये तो तुम्हारा रोज़ का काम है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्यों 2 बच्चे पैदा करें, क्यों 3 बच्चे पैदा करें जब भाई ने भाभीयों का ही हो जाना है, लड़की ने दूसरे घर ही चला जाना है और दामाद का हो जाना है, जहाँ भाई भाई का ही दुश्मन है? तो क्यों ना एक स्लोगन बनाया जाए, बच्चा एक ही अच्छा। अब कम से कम ये तो नहीं होगा आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो मुझे नहीं करते हो, और आप इसकी जायदाद में से वो, इसकी जायदाद में से वो। अब मेरे पास जितनी भी इन दिनों में महिलाएं आई उन्होंने कहा मेरी सास देवरानी को ज़्यादा प्यार करती है, अब अपनी जायदाद में से हमें कुछ देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। उस बात को लेकर उस महिला का बीपी बढ़ा हुआ था और वो डिप्रेशन में थी और वो सो नहीं पा रही थी। अब मुझे बताइए क्या ही करने ऐसे 2 भाई? अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में वो महिलाएं भी हैं। मैं आपको 3-4 तरह के केस सुनाती हूँ जहाँ पर एक महिला मेरे पास आई, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है,
सासू माँ भी जिंदा है, ससुर की कोरोना में डेथ हो गई है। अब बच्चे दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं। बच्चे अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि बहुत प्रॉपर्टियां हमारे पास हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को बेच दो और प्लीज़ हमारा साथ दो, हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दो। तो आगे से माँ ये कह रही है कि मेरे तक मेरे बाद ले लेना। अच्छा, कोई विल नहीं करा रही, कुछ नहीं करा रही। अब आंटी तो कभी ना कभी आज ना कल चली जाएंगी। अब बाद में ये दोनों भाई लड़ेंगे जी, बाद में तो छोड़िए लड़ने के लिए, वो भाइयों में अभी से मनमुटाव हो गया। जेठानी देवरानी से इतरा कर बात करती है और देवरानी जेठानी से गुरूर कर बात करती है। अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ, सास जिंदा है, लेकिन अभी से ये तनाव शुरू हो गया। तो अगर आप माँ बाप हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपके जीते जी जो आपकी चीज़ें हैं सबको हैंड ओवर कर दो, भाई तेरा ये, मैं इसके साथ रहूं या मैं उसके साथ रहूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूं कि ये बात ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम सब कुछ कर दो तो बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। भाई उसका हल है, आप उसका डिवाइड तो कर दो। आप एक विल तो बनाकर दोनों बच्चों के हाथ में दे, तो फिर आपको कल को कुछ हो भी तो देखा जाएगा। पर ये तो पता लगेगा कि इतनी इतनी विल हो जाने के बाद आपको कौन सा बच्चा आपका पूछता है ना। अब माँ तो अपनी जगह सही है कि मेरी सेवा तो देवरानी कर रही है, तो मैं जेठानी को क्यों दूँ, है ना, वो अपनी जगह सही है। अब जेठानी कहती है माँ मेरे पास आकर रुको, लेकिन वो कहती है मेरा तेरे पास दिल नहीं लगता, मुझे उसी के पास रहना है। ये कुछ ऐसी खिचड़ी है जिससे आपको लगता है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन सच बताऊं, ये पानी की बोतल है। अब किसी से कहो इस पानी की बोतल के बारे में बता, तो कोई कहेगा ये आधी भरी है, तो कोई कहेगा ये आधी खाली है। सबका अपना नज़रिया है। लेकिन आज भी जब 2021 में जाने के बाद, कोरोना का इतना बुरा हाल देखने के बाद मेरे पास ये केसेस आते हैं, और वो भी मेरे परिवार के केसेस आते हैं, जहाँ लोग कहते हैं राखी जी जीवन बदल गया, राखी जी हम बदल रहे हैं, हम सोच बदल रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि भाई तुम्हें माँ बाप ने जीवन दिया, पाला पोसा, कुछ भी करा, उनके पास लाखों रुपए की भी जायदाद है, पर उस पर तुम्हारा अधिकार है भी और नहीं भी। पर ये एक्सपेक्ट करके क्यों बैठे हो कि मेरी नौकरी चली गई है तो अब सब कुछ मेरी मम्मी के पास जो है वो मुझे दे दे, मेरे पिताजी के पास है वो दे दे। इस चक्कर में घर में कलेश है, पत्नी की पति से, पति की पत्नी से नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, सास अभी जिंदा है, प्रॉपर्टी का कुछ पता नहीं है, भाई भाई में मनमुटाव हो गया। हे भगवान, क्या ही करना है ऐसी प्रॉपर्टी का। आप इस विषय पे सोचिएगा ज़रूर, और आप घर के बुजुर्ग हैं तो इसका रास्ता ज़रूर निकालिएगा कि किसका कितना, क्योंकि इतनी छोटी उम्र है अब हम लोगों के पास, इतनी बीमारियां हैं हमारे पास कि हम ये स्ट्रेस वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। अरे माँ बाप से किसी चीज़ की उम्मीद मत करो, जब माँ बाप तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे। जो करना है अपने पैरों पर खुद खड़े होकर करो, और अगर कर रहे हो ना तो ये याद रखना औलाद आगे आपके पास भी है, और जवानी हमेशा के लिए नहीं रहती, बुढ़ापा आपको भी आएगा। फिलहाल चलिए आज मैं आपको बताती हूँ गुरुवार को क्या करने से पति और बच्चे की उम्र खत्म होती है, खराब होती है, धन घर से जाता है, वैभव लक्ष्मी खत्म हो जाती है, और उसके उपाय भी लास्ट में बताऊंगी। जो लोग अपने घर गुरुवार यानी कि थर्सडे, आज थर्सडे है, लड़ाइयाँ करते हैं, उनके घर लक्ष्मी कभी नहीं आती। जो बाल धोते हैं उनके घर लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, आती तो है। शेव करते हैं उनके घर लक्ष्मी ना आती, ना टिकती, ना जाती। मतलब आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ से। कपड़े धोने से, पैसे बांटने से, थर्सडे को ना किसी को पैसे देने चाहिए ना किसी से पैसे लेने चाहिए। आपकी अगर शारीरिक संबंध बनाने की आदत हो, और वो भी आप स्पेशल थर्सडे के दिन अगर बना रहे हैं, तो लक्ष्मी विष्णु आपसे सदैव के लिए नाराज़ हो जाएंगे, इसका आप खासा ध्यान रखें। मेहमानों का मतलब अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहमान अतिथि देवो भव। लेकिन थर्सडे के दिन अगर आपने मेहमान को घर से बाहर निकाला है और उसका अपमान किया, पानी नहीं पूछा, तो राम राम राम, फिर तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। बाल कटवाने से, हमें थर्सडे बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए। केला खाने से, हमें थर्सडे केला खाना नहीं चाहिए, हमें केले की पूजा करनी चाहिए और केला मंदिर में भोग लगाना चाहिए। और हमें सोना बेचने से भी थर्सडे के दिन पर बचना चाहिए। आपको अगर मुथुर पर अपना सोना रखना है, सोना बेचना है, तो आप कोशिश करें कि आप थर्सडे सब करने से बचें। अब क्या करें थर्सडे वाले दिन? पीला ज़रूर खाएं, जैसे कड़ी चावल खाएं, आम खाएं, बेसन का लड्डू खाएं, बेसन का चीला खाएं, पीला ज़रूर खाएं। पीला दान ज़रूर करें, गुड़ का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं और खुद भी गुड़ ज़रूर खाएं। घर में पूजा थर्सडे वाले दिन ज़रूर हो। घर में पीली सरसों चारों तरफ थर्सडे वाले दिन ज़रूर बिखेरें। केले की मिठाई ज़रूर खाएं आप, मतलब केले को मीठा पानी ज़रूर दें आप। बाप रे बाप, राखी अभी बोल रहे हो केला ना खाएं और फिर कह रहे हो केला ज़रूर खाएं, सॉरी। केले का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं, लेकिन आप ना खाएं। लेकिन केले के पेड़ लगा सकते हैं आप इस दिन। केले के पेड़ पर मीठा जल अर्पण कर सकते हैं आप इस दिन। इस दिन आप घर में मेहमानों को बुला सकते हैं, आप बड़ों का सम्मान कर सकते
सकते हैं, बड़ों के पैर छू सकते हैं, मंदिर में हल्दी का दान कर सकते हैं आप इस दिन, घर का माहौल अच्छा कर सकते हैं इस दिन, घर में कोई पूजा कर सकते हैं आप इस दिन, सोना खरीद सकते हैं आप इस दिन, कोई एफडी करा सकते हैं आप इस दिन, आप हल्दी पी सकते हैं इस दिन। मतलब आपने एक ऐसे बॉटल पानी ली, उसमें एक चुटकी हल्दी डाली, उसे हिलाया और उसे पीना शुरू कर दिया, तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा और अंदर तक आपके हल्दी जाएगी। हल्दी पानी में डालकर स्नान ज़रूर करें आप। हल्दी पानी में डालने के साथ साथ अपने चेहरे पर लगाएं, जैसे हल्दी का उपटन लगाते हैं, इससे आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है। जब एक लड़की का गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होती है, बेटे पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है, वो खुश रहती है, उसको वीज़ा लगता है, उसके घर में धन रुकता है, उसके पास बहुत सोना चांदी आता है। तो क्या करें गुरुवार को और क्या ना करें, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें, फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखें, खुश और मस्त बिंदास रहें आप। कोई भी गलती आप सोचा उसके लिए लोगों से माफ़ी मांगना और झुकना ज़रूर सीखें आप। इंसान गलतियों का पुतला हो जाती है। पॉजिटिव रहें और लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, जो जीवन में देंगे सबकी तारीफ़ें करें, आपकी ज़िंदगी में तारीफ़ें होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारा इत्र और परफ्यूम लगाएं और हर रोज़ ज़रूर नहाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।